जय हिंद साथियों, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान एक बार फिर एक नई अपडेट के साथ आपके सामने आया हूं भिवानी से। साथियों, कल झज्जर के अंदर हरियाणा के समस्त पूर्व सैनिक संगठनों की एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के अंदर यह निर्णय लिया गया कि जो 17 सितंबर को रविवार को रेवाड़ी के हुड्डा मैदान में जो रैली होने जा रही है उसको सफल किस प्रकार बनाया जाए। इसी संदर्भ में भिवानी की OROP संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कौशिक साहब, उपाध्यक्ष कैप्टन अजीत साहब और कैप्टन राजा तंवर साहब, दादरी के HSL के अध्यक्ष साहब और बहुत से पूर्व सैनिक, दादरी से डोडी साहब, झज्जर से इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष यादव साहब और भी बहुत से पूर्व सैनिक वहाँ पे पहुँचे। रेवाड़ी की भी पूरी कार्यकारिणी वहाँ पर पहुँची, जिसमें भिवानी OROP की संघर्ष समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष साहब ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया और यह घोषणा की कि भिवानी तन मन और धन से उन सभी पूर्व सैनिक संगठनों के साथ है जो पूर्व सैनिकों के हितों के लिए कार्य करेंगे, चाहे वो जंतर मंतर की टीम हो, चाहे रामलीला मैदान की टीम हो, चाहे फिर वो रेवाड़ी की रैली हो। और आगे भी यदि कोई भी पूर्व सैनिक संगठन कहीं पे भी रैली करेगा तो हम उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हम किसी एक पार्टी विशेष, किसी एक संगठन या किसी फेडरेशन या वीर बहादुर जी के संगठन या किसी अन्य एक संगठन के साथ नहीं हैं। हम सभी उन संगठनों के साथ हैं जो पूर्व सैनिकों और सैनिकों के हित में कार्य करेंगे। तो यह फैसला हमारे भिवानी के संघर्ष समिति के अध्यक्ष संघर्ष समिति के अध्यक्ष कौशिक साहब और उपाध्यक्ष कैप्टन अजीत साहब ने लिया। उन्होंने वहाँ पर क्या बोला यह भी आप खुद सुने और अपना अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और मेरी आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रेवाड़ी की रैली में पहुँचें और उसे सफल बनाएं। भिवानी से यह साफ कर दिया गया है कि हम भिवानी के समस्त पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर भी जाएंगे, रामलीला मैदान में भी जाएंगे और रेवाड़ी की रैली में भी जाएंगे। रेवाड़ी की रैली के बाद भी यदि और कहीं पर रैली होगी तो हम भी उसमें जाएंगे। अभी आप सुन सकते हैं कि हमारे OROP संघर्ष समिति भिवानी के अध्यक्ष श्री सूबेदार सुरेंद्र कौशिक साहब और कैप्टन अजीत साहब ने अपना वक्तव्य झज्जर में जो हमारी हरियाणा के समस्त पूर्व सैनिक संगठनों की मीटिंग थी उसमें रखा, जिसमें भारी तादाद में पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारी पहुंचे थे। उसी की एक रिपोर्ट अभी आप आगे देखिए। और मेरा आप सभी से विनती है, कृपया कमेंट में अपनी अपनी राय अवश्य दें और इस रैली को सफल बनाने के लिए अपने अपने सुझाव वीडियो में अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आगे देखें आप। नहीं कर रहे हैं झुंड को। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इस आंदोलन को उन्होंने खराब किया। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से कि अपने अपने सपोर्टरों को समझाओ। इंडिविजुअल सुरेंद्र कौशिक से किसी को कोई दिक्कत है वो मेरे व्हाट्सएप पर बात करे, मेरे को कॉल करे कि साहब आप ये गलत कर रहे हो, उसका जवाब मैं दूंगा। मेरी विनती है ये आप लोगों से। बाकी तो आपकी मर्जी, हो सकता है मैं गलत हूँ। मैंने जो इतना ऑब्जर्व किया है पिछले 8 महीने में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 26 जनवरी को हमने एक सर्विसमैन का प्रोग्राम किया था। आज भिवानी में 4 संस्थाएं चल रही थी। एक सर्विसमैन की शहीद स्मारक पर सबको बुलाया, उनसे हाथ जोड़ के कहा तुम अपनी अपनी संस्थाएं चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ के कहते हैं ये सबका काम है। उस लेवल पर हम इकट्ठे हुए और 17 तारीख को DC को ज्ञापन दिया था। 17 फरवरी को, 21 फरवरी से बैठे हैं वहां जनता बंद। लेकिन जब ये हालत देख के ना आदमी निराश हो जाते हैं। हम जिसके पास जाते हैं ना, अभी इस रैली का जब भी हुआ हमने अपना प्रयास किया तो लोगों से ये सुनने को मिला यार कौन से ग्रुप में जाएं, किसके साथ जाएं।
एक तो आप लोगों से, आप सब मेरे सम्मानित हैं, मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, तजर्बेकार हैं, मैं सबको अपने आप से बुद्धिजीवी समझता हूँ। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपना अपना जो भी अपना साथी है, देखो कुछ आदमी क्लोज भी होते हैं, उनको समझाओ भाई किसी से कोई दिक्कत है। मेरे को बुरा लगा, मैं पूरी ऊर्जा के साथ भिवाड़ी से 400-500 आदमी लेके गया था। मेरे साथ सारे, ये कैप्टन अजीत साहब बैठे हैं यहाँ, कैप्टन राजा साहब बैठे हैं, हम ट्रेन से बस करके गए। जब मैंने वहाँ देखा रेवाड़ी से मसाल गई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो चीज़ जो वहाँ हो रही थी। मैं उस दिन के बाद उनसे कट कर दी भाई ना, जो आदमी 90 किलोमीटर पैदल चल के आया है, तो प्रधान जी को एक बार आके उनके नाम बताने में क्या दिक्कत है भाई? मैं सच बता रहा हूँ। मैं देखो यहाँ मैं किसी का इंडिविजुअल, किसी का न तो प्रशंसक हूँ न किसी का आलोचक हूँ। मैं एक बात को जानता हूँ, हमारी एक संस्था है, हमारी एक 37वीं कौम जिसको बोलते हैं वो जी हैं, हम एक सर्विसमैन है, कोई जाति धर्म का कोई सवाल ही नहीं है। हम उस फौज में रह के आए हैं जहाँ लड़ना है मरना है। मेरे साथ किसी दूसरे धर्म का आदमी होगा, वो मेरे साथ है, मेरा बड्डी है, मेरे गोली लगी जो उठा के लाएगा मेरे को। ये कहाँ से आ गई बातें? तो मैंने उस दिन के बाद काटा मार दिया भाई। उन्होंने मेरे को एक दौर बोला भाई प्लीज ना। मैं तो ये कहता हूँ पर्सनल किसी की कोई किसी को पसंद नहीं करता। जब जंतर मंतर में पूरी फौज टूट के पड़ती, अपील क्या कर लेगा हमारा? क्या अर्जुन सिंह राठौड़ क्या लगा दिया हमने? उसके बाद वहां जाते, रामलीला मैदान में भी हम सारे जाएं और रेवाड़ी भी हम सभी जाएं। आयोजक कोई भी हो, हमें क्या लेना है उससे? क्या करना है? जब मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है तो मुझे क्या जरूरत है भाई? और किसी ने अपनी राजनीति चमकानी है। मैंने कई भाइयों को फोन कर करके कहा, मैंने मीडिया को कहा कि अतीक अहमद को गुजरात से लेके आप दिल्ली तक कवर कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। उनके ऑडिट मैं आपको किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा उनकी मेरी रिपोर्टिंग। जो न्यूज चैनल है ना नेशनल के, उनके एडिटर तो मैंने बात की कि आप तो कवर कर रहे हो, आप फौजियों कवर नहीं कर रहे हो जो असली हीरो है। तो ये सब बातें है ना, अभी लोगों में निराशा होगी इस बात की। देखो इसमें कहने में अपनी कमी को बताना है ना, कोई बुरी बात नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर लें वहाँ 4 लाख आदमी आ जाएंगे, वहाँ आए 4000, उस दिन हमारी पेंट उतर जाएगी सबकी। दूसरी बात, कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और उतना ही कहो, उतना एक्सपेक्ट करवाओ कि जो हम कर सकते हैं। और साहब बोल रहे थे अलग अलग काउंटर, देखो रेवाड़ी ने रैली ऑर्गेनाइज की है, अपने दम पे की है। मन तो उन्हीं का था ना, अगर हम रैली करें यहाँ बाद में, ठीक है हमारी सब की है, ये अकेली रेवाड़ी की नहीं है। सैनिकों के दम पर की उन्होंने तो हौसला दिखाया, अगर भाई हम करें वो अच्छी बात है, तो उनका सहयोग करना हमारा काम है, जो भी हो सकता है। रही बात चंदे की, मैं आपको एक सलाह दूंगा। फौज का आदमी है ना, उसकी ट्रेडिशन होती है, सब 30-30 साल किए हुए बैठे, इधर 30 साल से नीचे वाले मेरे को कमी नजर आ रही। फौजी आदमी सबसे पहले तो पैसे की तरफ जाएगा, वो खा गया, वो पी गया, वो ले गया, वो दे गया। अरे क्या करना है, पहले काम तो छुट जाए, पर चलाने लगे सारे किसी चीज मांगना है। मेरे को चचकी भाई ये बेईमान न करे तो मैं नहीं दूं पैसे, ये इलाज भी है ना। सबसे पहले मूली क्या होती, खा लो, खा गया। अरे भाई क्या खा गया, मैंने क्या दिया है? सबसे ज्यादा हल्ला पता है कौन करता है? जिसको चौंधी भी नहीं। सही बात है, बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, ऐसे दिए वो आदमी कभी है ना, सच्चाई है साहब, बिल्कुल ठीक बोला कोशिश साहब आपने। जिसने 1 रुपया भी नहीं दिया वो सबसे ज्यादा प्रोपगंडा करेगा। वही प्रोपगंडा ज्यादा करता है। अरे यार अपने भाईचारे के लिए, अपने समाज के लिए आपने दे दिए, भूल जाओ उसको, वो खाएगा, वो बढ़ेगा। मैं कीकर बोऊंगा, कीकर काटूंगा, कोई अमरूद बोएगा, अमरूद खाएगा, कोई गेहूँ बोएगा, गेहूँ खाएगा। तो बोलना भाई उनको करते करने तो हम लोग पे नहीं जाना। यदि हमारे समाज का भला चाहते हो, वो आरोपी को लगाना चाहते हो, कोई फौजी बुलाओ, चल दो।
हमने नहीं हिसाब मांगना, मेरे जेब में है 10 रुपये तो मैं दिया हूँ, ले भाई मेरा मन करता है अभी मैंने ये खाना खाया है, रोटी खाई है, ये कहाँ से दे। हर आदमी की हमारी मंशा एक और है, हम जब भी जाते हैं हम ये सोचते मेरे क्या फायदे है, हमारी सोच ये होती आशा वर्कर है सबसे छोटा एम्प्लॉय, उसकी जब कोई आंदोलन होगा ना तो इतनी भीड़ हो जाएगी 1000 को रोक देंगे, दिला देंगे सरकार को, जब उनके 2000 रुपये मानते हैं। संगतियाँ हैं उनको दूर करवाना, ये दूर करवाने का मुद्दा तभी होगा, हल तभी होगा जबकि हम जितने भी संगठन हैं, जैसे कि अपने यूनिट में सब यूनिट होती है उसी प्रकार संगठन समितियां कितनी बना दो, जब भी कोई एक सार्वजनिक काम होता है तो उसमें हम एक संगठन एक उसके ऊपर काम करेंगे एकजुट होकर के, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा लास्ट और फर्स्ट चांस है जो 17 सितंबर का जो काम हम करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर वहाँ पर इकट्ठे हो, जरूरी नहीं है फौजी अगर नहीं है तो फौजी का बेटा आए, फौजी का भाई आए। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हर साइड से तन मन धन से इस एक रैली के एक नई अपनी जो कमेटी रेवाड़ी के अंदर जो खड़ी हुई है उसको हम ये साबित करें कि ये बहुत साल पुरानी कमेटी है, न कि एक 3 महीने की या बहुत छोटी बहुत जवान कमेटी है, और इसको हम बहुत पुरानी कमेटी समझें और आप लोग सभी का सहयोग हो। सहयोग के साथ सबने ये एक संगठन एकजुट होकर के ये काम करना है। अभी हमने सब चीज़ भूल करके कितनी समिति एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी है सब एक ही संग्रह समिति एक डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बन करके और एक ही स्टेज के ऊपर हम काम करें, तभी वो हमारा काम सफल देगा। हमारा आगे आने वाली जनरेशन को ताकि पता लगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है। बाकी इससे पहले मेरे से पहले जो वक्ता आए थे उन्होंने बताया था कि ये OROP का सारा सिस्टम खत्म करने के लिए क्या है। अभी आप ये किसका रेशो लेके चलोगे, एक 43,750 और एक 35,000, तो ये विसंगतियाँ दूर होनी चाहिए। ये तभी होगी जब हम एक आदमी कम से कम 6 का 5 का मुद्दा रखेगा, वो 3 आदमी 2 आदमी भी लेकर निकलेगा तो बहुत है। अगर हम 3 लाख आदमी हो जाए तो उसका 3 लाख हम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैंने सभी आप लोगों की जो बातें सुनी है बहुत तहे दिल से बहुत आप लोगों से खुश हूँ। जो किया है, जो खाने की जो बात आई थी इसमें मेरे भी दिमाग में थोड़ा सा यह है कि हम चाहते हैं वहाँ का जो निर्धारित टाइम होता है उसका जो हमारा समय होता है, जो लोकल आदमी हमारे जैसे जो भी भिवानी से नज़दीक के जितने आते हो अपना लेकर के आए। दूसरा जो बाहर से आदमी है उनकी हमने रिस्पेक्ट इज्जत उनका करना हमारा सबका हक है। हरियाणा का पूरे आदमी का जो बाहर से स्टेट के आदमी आ रहे हैं उनकी आने पर उनका स्वागत करना हमारा काम है। साथ ही खाने का टाइम इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि पूरी अपनी जो जिस काम के लिए आए हो संपन्न होने के बाद में लास्ट ही खाने की परमिशन दे, नहीं तो हम उस संगठन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमारे को बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसका टाइम निर्धारित किया जाए, कम से कम इसके जो अपना कार्य संपन्न हो जाता है तो उसके बीच में गैप रखे, आधा घंटा 1 घंटा। साथ ही साथ मैं झज्जर की जो अपनी कमेटी है पूर्व सैनिक, इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा समितियों को सबका यहाँ पर स्वागत और सहयोग किया, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ज़्यादा बात न करके अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। एक बार फिर सोचे और हर घर में जाने की कोशिश करें कि कुछ एक आदमियों को हमारे को मालूम नहीं, गांव में अपनी अपनी पार्टियां बना करके रजिस्टर खोलें और उनकी हाजिरी लगवाएं। कम से कम घना नहीं तो 15 सितंबर तक या 16 सितंबर तक अपने आदमी 4-4, 5-5 गाँव के अंदर तैयार करें किसी भी तरीके से। जब वो आदमी आ जाएंगे तो तन मन धन से भी वो कोऑपरेट करेंगे। आप उनको सिर्फ ये बोलो, आप लोग उसकी मत करो, क्योंकि जो भी आदमी जाते हैं तो कुछ एक आदमी हमारे इस टाइप के हैं गाँव के अंदर, मेरे को क्या मिलेगा, इस चीज़ को निकालो। मैं तो चला जाऊँ यार इसका होगा तो मेरा भी हो जाएगा, इस चीज़ को उनके दिमाग से निकालो, क्योंकि हम सब सामने थे इस टाइम।
कोई हमारी पेंशन कम नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। हमारा सम्मान का मुद्दा है, हमारा पैसे का मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है, हमारे सम्मान में फर्क किया गया, बस ये मुद्दा है हमारा। सबको जो विसंगतियां हैं उनको दूर करो। ज़्यादा ये मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मेरे साथ एक बार जयकारा लगाए। भूतपूर्व सैनिक एकता, भूतपूर्व सैनिक एकता, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, राम राम सभी को, जय हिंद।